कैसे हो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडम्स टू गैलेक्सी। कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आई डोंट नो आप इस वीडियो को किस मीडियम से देख रहे हो। आप इसे टीवी पे देख रहे हो, आप इसे अपने लैपटॉप पे देख रहे हो, आप इसे अपने मोबाइल्स में देख रहे हो। इट डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स मोस्ट इज यू आर वॉचिंग इट। आप इसे देख रहे हो और यही चीज बच्चों एक डिफरेंस क्रिएट करेगी आपका सिलेक्शन होने में और ना होने में। बहुत लोगों को मेरे बारे में पता नहीं होगा। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम शिखर सर और मैं आप सबका फ्रेंड हूँ। और मेरा एक टारगेट है जो मुझे अचीव करना है, वो है कि आप लोग सैनिक स्कूल, राष्ट्र मिलिट्री स्कूल, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो, एनीथिंग, आपको उसे अचीव करना है। और मेरा टारगेट है कि मैं आपको उसे अचीव करवाऊंगा, बट यू हैव टू पे द प्राइस। और उस प्राइस का नाम है हार्डवर्क। बिना हार्डवर्क के कुछ पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स। और मैं ज़्यादा टाइम अपनी वीडियो में वेस्ट इस चीज़ पे नहीं करना चाहूँगा कि हार्डवर्क क्या होता है। बहुत बच्चे इसको देख रहे होंगे, बहुत बच्चे इसे नहीं देख रहे होंगे, बहुत इसे स्किप मार देंगे। बट आपको बता दूं, मैं ये जो चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है एनिमल्स एंड देयर यंग वंस, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। 2018, 19, 20 काफ़ी सारे ईयर्स मैंने पेपर में एनालाइज किया और देखा है कि यार कहीं ना कहीं जीके में एक या दो क्वेश्चन जो हैं वो इस चैप्टर से आ जाते हैं। अब आई डोंट नो ये वीडियो कितनी लंबी होने वाली है, आप इसे कैसे देखोगे, बट इस चीज़ को नोट ज़रूर करना, जो ये चैप्टर पढ़ चुके हैं वो समझ लीजिए आपका रिवीजन हो रहा है। और रिवीजन आपका बहुत अच्छे तरीके से होगा। चीज़ों को सुनते रहना, चीज़ें काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टूडेंट्स। तो बच्चों चैप्टर मैंने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट किया है, होपफुली आप लोग समझ पाओगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कुछ क्वेश्चंस में लेके आया हूँ। जैसे कि यंग वंस ऑफ डॉग, भाई उसे क्या कहते हैं? पपी कहते हैं। यंग वंस ऑफ कैट, उसे क्या कहते हैं? किटन। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये सब आपको पता है। बट आपको कुछ और मैं इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। भाई आपने सुना होगा काऊ के बच्चे को काल्फ कहते हैं, बट एलिफेंट के बच्चे को भी काल्फ कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, एलिफेंट छोड़ो बच्चों, इनफैक्ट बफेलो के बच्चे को भी काफ कहा जाता है और कहीं ना कहीं जिराफ के बच्चे को भी काफ कहा जाता है। ये इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में जरूर रखना कि सर किस किस को काफ कहा जाता है ना। तो यंग वंस ऑफ, देखो बफेलो, एलिफेंट्स और जिराफ, इन सबको काल्फ कहा जाता है। यहाँ पे काल्व्स लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में काफ की प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। तो इस चीज को समझना। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं मूव करता हूं। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करने से पहले जिन बच्चों ने शायद यंग वंस नहीं देखे, मैं कोशिश करूंगा उन्हें कुछ ना कुछ यंग वंस में जरूर दिखाऊं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो बच्चों, ये आपको प्यारा सा डॉग दिख रहा होगा और ये उसका पपी एंड दिस इज कैट एंड उसका किटन। और ये आपने देखा होगा बच्चों काउ एंड काफ, एलिफेंट एंड काल्फ, जिराफ एंड काल्फ। तो जिराफ बहुत लंबे होते हैं यार। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। और द यंग वंस ऑफ अ हॉर्स इज कॉल्ड कोल्ट। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। यंग वंस किसका बच्चों? हॉर्स का, उसे कोल्ट कहा जाता है। और लायन के बच्चे को कब कहा जाता है? कप मत पढ़ लेना इसे, कप नहीं बच्चों, कब है, ठीक है। सिमिलरली द यंग वंस ऑफ टाइगर्स एंड लेपर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कप्स। तो भाई टाइगर के बच्चे हों, चाहे लेपर्ड के बच्चे हों, चाहे लायन के बच्चे हों, सबको कब कहा जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। उसके बाद पिग, यानी कि सुअर के जो बच्चे होते हैं उनको पिगलेट कहा जाता है, ठीक है। शायद से आप लोगों ने कभी देखे ना हो, मैं मोस्ट प्रोबेबली देखो भाई, सबसे पहले तो ये हॉर्स आपको दिख रहा है, भाई ये हॉर्स का बच्चा है, इसे क्या कहेंगे? कोल्ट। नेक्स्ट भाई देखो लायंस के बच्चों को कब। नेक्स्ट टाइगर, भाई टाइगर के बच्चों को भी क्या कहते हैं? कब कहते हैं। और ये लेपर्ड्स के बच्चे हैं, ये एक्चुअल में एक स्नो लेपर्ड है, आपको नहीं पता होगा। स्नो लेपर्ड एक्चुअल में व्हाइट कलर के होते हैं, नॉर्मल लेपर्ड्स आपके येलो कलर के होते हैं और उनमें पैचेस होते हैं ब्लैक कलर के। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं भाई। द यंग वंस ऑफ डोंकी इज कॉल्ड फुल। भाई डोंकी के बच्चे को क्या कहते हैं? फुल कहते हैं। द यंग वंस ऑफ फिश इज कॉल्ड अ फ्राई। भाई फिश के बच्चे को फ्राई कहते हैं। ये मत समझ लेना सर कह रहे हैं फिश को फ्राई करो, है ना, वो गलत है, ठीक है।
तो फिश के बच्चों को क्या कहते हैं बच्चों? फ्राई कहते हैं। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, शीप के बच्चों को लैम कहा जाता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। द यंग वंस ऑफ अ गोट इज कॉल्ड अ किड। भाई गोट के बच्चों को किड कहा जाता है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये देखो भाई, ये फिश हैं और ये उसके फिश के बच्चे हैं। इनको क्या क्या कहा जाता है? मैं भी करा बोल रहा हूं, एक्चुअल में क्या कहा जाता है? फ्राई। ठीक है। द यंग वंस ऑफ डियर इज कॉल्ड फॉन। भाई डियर के बच्चे को क्या कहते हैं? फॉन कहते हैं, ध्यान रखना। और रैबिट के बच्चे को किट कहा जाता है। उसके बाद मंकी के बच्चों को इन्फेंट कहा जाता है। यहां पे एक्चुअल में टी नहीं आया, इन्फेंट लिख देना आप इस चीज को। और कंगारू के बच्चे को क्या कहा जाता है? जोई, है ना। तो जोई याद रखना बच्चों, कंगारू के बच्चों को जोई कहा जाता है। और कंगारू अपने बच्चों को अपने पाउच में रखते हैं। आपको पता होगा सबसे ज़्यादा कंगारू कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज़ फेमस फॉर कंगारूज। तो अपने बच्चों को जब तक वो ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं वो उनको अपने पाउच में ही रखते हैं, और जंप करने में तो एक्सपर्ट होते हैं कंगारू। ठीक है। मंकीज आप सबने देखे होंगे, रैबिट आपने देखा होगा, डियर आपने देखा होगा, आउल भी आप लोगों ने देखा होगा। इस चीज को ध्यान रखना, आउल के बच्चों को आउलेट कहा जाता है ना। आउलेट सिंपल है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। और हेन के बच्चों को चिक कहा जाता है, ये भी आपको पता होगा। हेन भी आप लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो शायद मेरे पास कुछ इमेजेस हों। देखो भाई, सबसे पहले तो आपको दिख रहा है ये डियर है, इसके छोटे छोटे से बच्चे हैं। इनको क्या कहा जाता है बच्चों? फॉन कहा जाता है। ये देखो आउलेट्स, है ना। आउल के बच्चों को क्या कहा जाता है? आउलेट। से आपको ही घूर रहे हैं भाई। ये देखो कंगारू और कंगारू के छोटे छोटे से बच्चे, इनको क्या कहा जाता है? जोई। याद रखना नाम है। इमेजेस मैं इसीलिए दिखा रहा हूं बच्चों, ताकि आप लोगों के दिमाग में एक चीज रहे कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, वो क्या चीज है। उसके बाद यंग वन ऑफ डक। भाई डक के बच्चे तो बहुत फेमस हैं, डकलिंग्स उन्हें कहा जाता है ना। टॉम एंड जेरी शायद आप लोग देखते होंगे, तो उसमें डक्स आते रहते हैं। यंग वंस ऑफ अ फ्रॉग इज कॉल्ड टैडपोल। भाई फ्रॉग के बच्चों को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? टैडपोल कहा जाता है। और टैडपोल एक्चुअली मछली होती हैं, छोटी छोटी सी मछली होती है, बहुत ही छोटी छोटी ब्लैक कलर की होती हैं। आपने कभी गए होंगे आप किसी नदी के बगल में, नाले के बगल में, जहाँ पे पानी रुका रहता है, तो वहाँ पे ना ब्लैक सी छोटे छोटे से कीड़े ऐसे चलते रहते हैं। वो एक्चुअल में टैडपोल्स हैं। वो आगे जाके फ्रॉग में डेवलप होंगे और इस प्रोसेस को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। याद रखना, ठीक है। एक कैटरपिलर से एक बटरफ्लाई बनने का जो प्रोसेस है उसे भी मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि भाई आप एक बेबी स्टेज से एडल्ट स्टेज में चले गए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, कभी कभार साइंस में कुछ ऐसे टर्म्स भी आ जाते हैं, है ना। लेट्स सी, आपको कुछ दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। ठीक है, शायद मैंने इनकी फोटोज नहीं डाली हैं बच्चों, तो ज़्यादा बड़ा ये चैप्टर नहीं था, बस मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कवर करवा दिए हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ टेबल लिखी हैं। अगर मेरे से कुछ छूट गया, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो उस टेबल से नहीं, वो इस टेबल से जरूर लिखना कि भाई देख सकते हो आप, जैसे पेंगुइन छूट गया, भाई पेंगुइन के बच्चे को भी चिक कहते हैं। टर्टल छूट गया, टर्टल के बच्चे को हैचलिंग कहते हैं। कोआला, ये आएगा नहीं, कोआला इतना डिटेल में मत जाना, ठीक है। काइग्नेट स्वान के बच्चे को कहते हैं, ठीक है, इतना डिटेल में आप लोग नहीं जाओगे। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सको, है ना, और इसे अपनी कॉपी में नोट्स कर सको। और भी है मेरे पास कम से कम 3 to 4 स्लाइड्स हैं, है ना। तो करना क्या, देखो जैसे इसमें आपको क्या लिखना है, एक तो आपको क्रोकोडाइल लिखना है, एक आपको राइनो लिखना है, एक जेब्रा लिखना है ना, एक गोरिल्ला लिखना है, ठीक है। ईगल आप लिख सकते हो, चीता आपको पता है भाई, आउल आपको पता है, हॉर्स आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट इस स्लाइड में आपको क्या लिखना है बच्चों, डक, ऑक्टोपस नहीं रहने दीजिए, ऑक्टोपस, स्क्वेरल आप लिख सकते हो, ऑस्ट्रिच आप लिखना, कमेलियन आप लिखना, ठीक है, हमिंग बर्ड भी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले वाले में चिकन, काउ, शीप, गोट, पिजन, रैबिट, आपको बताइए, लिखने की जरूरत नहीं भाई। सी हॉर्स, इतना डिटेल में आपके पास क्वेश्चन नहीं आएगा। स्लॉथ किसे बोलते हैं भाई, स्लॉथ आपने सुना होगा, वो सुस्त जानवर है ना, जो पेड़ में ऐसे सुस्त से लेटा रहता है ना। और अगर आप भी ये वीडियो लेट के देख रहे हो भाई, तो आप भी स्लॉथ हो, है ना। और डोंकी, डॉग, कैट, ये सब आप लिख चुके हो। बटरफ्लाई जरूर लिख लेना बच्चों, बटरफ्लाई इज इंपॉर्टेंट। बटरफ्लाई के बच्चे को कहते हैं लार्वा कैटरपिलर, ठीक है। पांडा के बच्चे को भी कब कहते हैं,
ऑयस्टर शायद आपने सुना नहीं होगा, बहुत प्यारे से जीव होते हैं, है ना, कभी आप नेट पे सर्च मारना। बुल के बच्चे को भी काफ कहते हैं भाई, बफेलो वाली फैमिली है पूरी, ठीक है, सबको काल्फ कहेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और गूज आप लिख सकते हो, देखो आंट के बच्चों को एंटलिंग कहा जाता है, ये नोट कर लेना भाई। गूज आप लिखो ना लिखो, एलिगेटर नहीं, जरूरत नहीं है। टोड का मतलब फ्रॉगी होता है यार, है ना। मंकी मैंने लिखवा चुका हूं। टर्की एक्चुअल में एक बर्ड होती है बच्चों। बियर ये डोंट नीड, है ना। फ्लाई मतलब, फ्लाई जानते हो आप किसे कहते हैं बच्चों? हाउस फ्लाई, जो घर पे मक्खी घूमती रहती हैं, फ्लाई के बच्चों को मैगट कहा जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में चैप्टर बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, मुझे नहीं पता ये 10 मिनट की है, 15 मिनट की है, चाहे 5 मिनट की है, आई डोंट नो। अगर आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुना है, देखा है और समझा है, तो आप सिलेक्शन के थोड़े और नज़दीक आ रही हो। और मैं कोशिश करूँगा स्टूडेंट्स में हफ्ते में 3 से 4 वीडियोज़ लेके आऊँ, ताकि आप घर बैठे भी जो चीज़ें कवर आपकी नहीं हुई हैं, जो स्टूडेंट्स अभी नए आए हैं उनकी कुछ चीज़ें कवर नहीं हुई हैं भाई, वो भी कवर हो सके। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, जल्द मिलते हैं।